आप पे एक इल्ज़ाम है कि आप अपनी बहन का घर ख़राब कर रहे हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले तो देखें, ऐसे बहुत सारे सवालात और ऐसे बहुत सारे हार्ड हिटिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। जी कर सकते हैं आप। भाई कर सकता हूँ? जी करें आप। देखिए, जब आपने मुझे ये कहा ना कि आपकी वजह शोहरत, ज़ाहिर है आपकी सिस्टर है, ऐसा ही और सिस्टर बिकॉज ऑफ योर ब्रदर इन लॉ, हाँ जी, ये है, तो देन अल्टीमेटली इट रिवॉल्व्स अराउंड पर्टिकुलरली दोज टू कैरेक्टर्स और फिर आपकी फैमिली। एग्जैक्टली। तो मुझे समझ नहीं आ रही ना कि मैं उनका नाम लिए बगैर या उनको डिस्कस किए बगैर आगे कैसे चलूंगा। तो आपकी इजाजत से क्या मैं डिस्कस कर सकता हूँ? और मुझे एक डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरा मकसद किसी भी जगह खुदा ना खास्ता आपकी फैमिली को हिट करना, हर्ट करना, ये इस कंट्रोवर्सी को हवा देना नहीं है। बल्कि आज जितने लोग बैठे हुए हैं ना आरटीएस फैमिली के रास्ते, इस प्लेटफॉर्म के रास्ते, अगर मामला सुलझाओ में बदल जाए, ठंडा हो जाए, अच्छा हो जाए, डिफ्यूज हो जाए कंट्रोवर्सीज, तो मैं ये समझूंगा कि आज हमने बहुत बड़ा काम कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही। तो हम तो अपना पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहते हैं फॉर दैट मैटर। सेम हियर। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा भी कोई कंट्रीब्यूशन होगा। जी एग्जैक्टली। आपका अल्लाह करे ऐसा हो जाए। तो भाई, सबसे पहले ये जो कंट्रोवर्सी बनी, इसको सोशल मीडिया के ऊपर कौन लेके आया? अच्छा इसको एक सिंगर है, आर्टिस्ट है, कवाली करती हैं वो। उन्होंने कुछ बातें पर्सनल, जो घर के अंदर की बातें होती हैं, मतलब कि मेरी सिस्टर आपी जो हैं वो किस टाइम घर में उठ रही हैं, वो क्या कर रही हैं, उन्होंने ये डिस्कस किया एक पॉडकास्ट में बैठ के। बल्कि पॉडकास्ट आपका, आप अपने बारे में बात करें कि मैं ये कर रही हूँ, मेरा ऐसे चलता है, मैं कवाली करती हूँ, भाई मेरी ये प्रोडक्शन है। लेकिन उन्होंने ये टॉपिक डिस्कस किया जी कि ये 5-6 बजे उठती है और घर में इसके जो है मेरी सिस्टर, और इन्होंने जो है इन्होंने जब देखा, इन्होंने रजब भाई की फैमिली ने, इनके फादर नहीं थे तो इन्होंने इनसे जहेज़ नहीं लिया, और जो अपने घर में महल जैसा घर उसको मिला है और महल जैसा उसका कमरा है, और हम अपने बच्चों को कहते हैं पानी तक पिला दें, ये पानी तक नहीं वो किसी को पिलाती हैं अपने घर में, जबकि उनके घर में आना जाना था। ये जब बातें सोशल मीडिया पे आई तो जाहिर बात है मेरी जो आपी थी वो उस टाइम पे उनका माशरा से बेटा होने वाला था, स्ट्रेस से गुजरी थी ऑलरेडी, उनके मामला चल रहे थे, रजब भाई की पेशियाँ थी तो कुछ उनका स्ट्रेस में चल रहे थे मामला। अब इसके बाद ये हुआ कि जब आपी ने वीडियो देखी है तो वो ऑलरेडी स्ट्रेस में थी, उन्हें मज़ीद स्ट्रेस हुआ ये वीडियो देख के कि यार ये ऐसा होगा, लेकिन ये मेरी पर्सनल लाइफ यहाँ पे क्यों डिस्कस हो रही है। जब पर्सनल लाइफ वहाँ पे डिस्कस हुई तो आपी को जब स्ट्रेस हुआ तो जाहिर बात है मुझे उसका बुरा लगा, मुझे गुस्सा आया। मैंने लाइव पे रात को ये कह दिया कि आपी की अगर कोई बात उन्होंने करनी होगी उनके बिहाफ पे, या वो खुद करेंगी या मैं करूँगी, उनकी मदद करेंगी या फिर उनके हस्बैंड करेंगे। मैंने ये बात की, जब इतनी सी मैंने बात करनी थी, उसके बाद जो है वो आगे से मज़ीद कंट्रोवर्सी बन गई। मैंने स्नब किया उन आंटी को जिन्होंने पॉडकास्ट में बैठ के ये घर की पर्सनल बात। सकीना साहिबा, अच्छा मैं आपकी इजाज़त ज़रा ये चला दूँ, ये जो आप कह रहे हैं ना, हाँ ये शायद ये इस वीडियो की बात। जी आप चलाएं। तो उन्होंने कहा जी कि उस वक्त रजब का स्टार्ट था। हाँ जी, ये सुनिए आप जरा। वो भी नया था, उन्होंने भेजा रिश्ता और माँ जी बड़ी अच्छी ज़रफ़ की हैं, तो जो ईमान है उनके वालिद साहब नहीं है। तो आगे से रजब की अम्मी ने कहा कि आपकी मेहरबानी है, जो बेटी दे रहा है इससे बड़ी कोई बात है ही नहीं। तो उन्होंने एक चीज़ भी नहीं उनके घर से दी, जहेज नहीं लिया, बिल्कुल कोई चीज़ ही नहीं। और आप अगर ईमान का कमरा देखें तो ऐसे जैसे महल है, और मैं जब जाती हूँ तो ईमान इतना भी नहीं वो करने देते कि किसी को पानी पिला दिया जाए, ऐसे उसको ट्रीट किया जा रहा है। मेरे ख्याल में हम अपनी बच्चियों को भी कह देते हैं कि ये पानी दे देना, या ऐसे नहीं। ईमान बिल्कुल आराम से और हर चीज उसको टाइम से मिलती है, नाश्ता, खाना, हर ठीक। तो आप समझते हैं कि this was the first controversy? ये कंट्रोवर्सी थी। And where was your brother-in-law at that time? वो यूके में थे, वो इस टाइम पे यूके में थे। मैंने इनको रोकने के लिए अपना एक वीडियो पैगाम भेजा कि ये बातें नहीं होनी चाहिए सोशल मीडिया पे, क्योंकि अब देखें जहेज़ दिया नहीं दिया, हक महर कितना लिखवाया नहीं लिखवाया, ये बातें जो हैं ये फैमिली की बातें हैं। ये सोशल मीडिया पे कोई अगर थर्ड पर्सन, फैमिली की बात सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। अगर थर्ड पर्सन कोई सोशल मीडिया पे ला रहा है तो उसको हमें स्नब करना चाहिए। नहीं, लेकिन उसमें ये भी तो हो सकता था ना कि आप ब्रदर इन लॉ से बात कर लेते हैं, या आप उनकी फैमिली से बात कर लेते हैं, यानी अपनी सिस्टर की सास से बात कर लेते हैं, उनकी सिस्टर से बात कर लेते हैं जो सोशल मीडिया में नजर आते हैं, और आप कहते हैं कि भाई इनको रोके, ये क्या कर रहे हैं। यू ऑल ऑफ अ सडन स्ट्रेट अवे यू जस्ट ओपनड योर ब्रॉड
और आपने आके सारा गुस्सा निकाल दिया। हाँ जी ऐसा ही। और जाहिर बात है जब मैंने अपनी सिस्टर को स्ट्रेस में देखा तो मेरे से नहीं रहा गया। नहीं, आपकी सिस्टर और उनके हस्बैंड, आपके ब्रदर इन लॉ, वो टॉकिंग टर्म्स पे नहीं थे? टॉकिंग टर्म्स पे थे वो, लेकिन बस ये कुछ सडन हो गया। मेरे ऊपर से लाइफ का टाइम हो रहा था, सिस्टर जो थी वो ऑलरेडी स्ट्रेस में थी, तो जब उन्हें उनका टाइम पीरियड ऐसा कुछ चल रहा था, मैंने जब देखा तो मेरे से फिर वो नहीं रहा गया, मैंने फिर बात कर दी ये वाली। लेकिन मैंने कुछ नेगेटिव बात कोई नहीं की। व्हाट डू यू थिंक नाउ? आपको लगता है कि यार उस दिन दैट शुड हैव बीन अवॉइडेड, ये बात मुझे नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, मुझे नहीं लगता। आप समझते हैं कि आपको करनी चाहिए थी ये बात? बराह रास्त कर लेते यार, घर की बात है। घर का जो मैटर होता है, मतलब आप कमरे का दरवाजा बंद करते हैं, घर के अफराद को बिठा लेते हैं अंदर और कहते हैं हाँ जी 10 जी थोड़ा घर का मैटर रोकने के लिए तो मैंने ये बात की कि ऐसा कोई मैटर ब्रॉड पे ना डिस्कस किया जाए, किसी पॉडकास्ट में ना डिस्कस किया जाए। नहीं, मैं कह रहा हूँ आपस में कर लेते, आप फोन पे कर लेते। सबसे पहले आप फोन लगाते ब्रदर इन लॉ को, या आप ही ईमान फातिमा साहब वो अपने हस्बैंड को कहती भाई ये रजब ये क्या कह रही है, ये नहीं कहना चाहिए था। आपको लगता है अगर ये होता, इस तरीके से होता, तो आज ये तनाज़ा स्नोबॉल होता इतना बड़ा ना हो जाता? ये शायद हो सकता था ना, हो सकता था। अच्छा खैर, एनीवेज, ये आपको लगता है कि ये जो इन्होंने कहा खातून ने, इनको ऐसा कहने को कहा गया? इस बारे मुझे नहीं कुछ खास पता। नहीं, क्या व्हाट डू यू थिंक नाउ? मतलब आपको आपकी छठी हिस्स क्या कहती है? इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। आपने इस पे कोई एक्सप्लोर किया इस मैटर को कि क्यों कहा इन्होंने, ये कहाँ से आ रही थी बात? नहीं, और मैंने करने नहीं की क्या किया। नहीं उसमें। अच्छा, अब एक तासुर ये भी है कि ईमान फातिमा साहिबा जो आपकी सिस्टर हैं, रजब की एब्सेंस में शी वेंट बैक होम, वो घर चली गई। हाँ जी। तो ये वजह तो नहीं थी कि वो अपने इन लॉज को छोड़ के अपने घर में चली गई? नहीं, तो अल्टीमेटली इन लॉज को भी था कि यार इनको तो हमारे साथ रहना चाहिए था, ये हमारी घर की बेटी नहीं, है। ऐसा नहीं था। असल में रजब भाई का उस टाइम पे मामलात कुछ ऐसे चल रहे थे कि वो घर पे प्रॉपर टाइम नहीं से दे पा रहे। जाहिर बात है उनकी पेशी थी, आए दिन पेशी थी, बहुत सारे केसेस में वो इन्वॉल्व थे, जिस वजह से उन्होंने मेरी मदर से खुद बात की थी कि अभी ये जो टाइम पीरियड चल रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड है और इसमें बहुत केयर की ज़रूरत है। ठीक है, तो आप ऐसा करें कि फ़िलहाल आप मेरी जो वाइफ है उसको आप अपने पास रख लें, वहाँ पर ऑन भी है और आप भी हैं, ड्राइवर भी है, ऊपर साथ मामू भी रहते हैं, तो आपके लिए ईजी है। इधर वो स्ट्रेस में मजीद रहेगी, मैं प्रॉपर अभी नहीं उसको देख सकता, आप लोग फ़िलहाल उसे उधर रख लें और जब ये सारा प्रोसीजर हो जाएगा तब वो वापस आ जाए। ये रजब साहब ने आपको, ये मेरी मदर को कहा था? ये उन्होंने मेरी मदर को कहा था। और उस वक्त वो यूके में थे, पाकिस्तान नहीं थे? उस वक्त वो पाकिस्तान में थे, उन पे कोई केस था तब भी। ठीक है, वो मेरा ख्याल वो 295 और उन्होंने जब फ़ोन किया था तब भी उन्होंने कोई, मेरा ख्याल है किसी पेशी पे जा रहे थे तभी उन्होंने कॉल की थी कि आप फ़िलहाल इसे उधर रखें। और आपकी सिस्टर ने, हाँ जी, ईमान फातिमा साहिबा ने कितने दिन शादी के बाद अपने घर में यानी अपने ससुराल में गुजारे? इसका मुझे आइडिया नहीं। इल्ज़ाम ये है कि महज 18 दिन। नहीं, ये झूठ है। कि महज 18 दिन गुजारे हैं और बाकी सब वो अपने घर पे रही? नहीं, ऐसा झूठ है। मान जाती रहती थी और बहुत कम इधर आती थी। जब रजब भाई बाहर यूके गए तब वो इधर ज़्यादा आई है।